जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर्स क्लास 9th एंड 10th एंड एनटीएससी चैनल। दिस इज किशन जायसवाल। तो लक्ष्य सीरीज फॉर मैथ आपके लिए चल रही है जो एनटीएससी और जेई की प्री फाउंडेशन के लिए बहुत हेल्पफुल हो रही है। तो आज 35वें लेक्चर में हम सर्कल स्टार्ट कर रहे हैं। सर्कल ज्योमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये इन फ्यूचर आपको बहुत काम देने वाला है क्योंकि क्लास 11th में सर्कल का एक कंप्लीट सीरीज आप पढ़ने वाले हो। तो इसलिए बहुत अच्छे तरीके से हर एक कॉन्सेप्ट को जरूर सीख लीजिएगा, क्योंकि जब मैंने 11th 12th के जो भी आपके सीनियर्स होते हैं उनसे या फिर जेई के टीचर्स से मैंने ये चीज़ डिस्कस किया है, तो उन्होंने कहा है कि 10th की ज्योमेट्री स्ट्रांग होनी चाहिए बच्चों की, तब वो 11th की चीज़ों को कैच कर पाते हैं। तो मेरी भी कोशिश है कि आपको 10th के लेवल पर जो भी चीज़ें पढ़ाई जाए इस तरह से पढ़ा दूं मैं कि ताकि आपको चीज़ें याद हो जाए, समझ में अच्छे से आ जाए और उसका आप यूज करना सीख जाए। ठीक है, चलिए सर्कल का ये पहला लेक्चर है, बहुत आराम से चीज़ों को सीखेंगे। इसके अलावा आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोगों ने आपके लिए एनटीएससी की टेस्ट सीरीज भी बनाई है जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो रही है। बहुत सारे बच्चे इसमें जुड़ चुके हैं और जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं वो रैंकर्स एनटीएससी के ऐप के थ्रू जुड़ सकते हैं। आपको ऐप मिल जाएगा आपको प्ले स्टोर पे, तो मेक श्योर जो बच्चे अभी तक नहीं डाउनलोड किए हैं रैंकर्स एनटीएससी का ऐप जाकर डाउनलोड कर लें। वहां से जाकर आप इस टेस्ट सीरीज या फिर मेंटरशिप प्रोग्राम को परचेज कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज में केवल आपको टेस्ट सीरीज मिल रही होगी और पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप में आपको पर्सनल एक अटेंशन भी मिल रहा होगा जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक, इसके लिए आपको क्या करना है, रैंकर्स एनटीएससी का ऐप डाउनलोड करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें बच्चों। चलिए बहुत बढ़िया यार, इसमें जो हमारे टॉपिक से सबसे पहले देख लेते हैं कि चैप्टर में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है। देखो सबसे पहले तो मैं यार बेसिक सर्कल के बारे में जितने भी टर्मिनोलॉजी यूज होते हैं ना उसको मैं पहले आपको सिखाऊंगा बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि सर्कल के बहुत सारी चीजों में बच्चे कंफ्यूज हुआ करते हैं। तो सबसे पहले हम उनको सीखेंगे, फिर उसके बाद ढेर सारे थ्योरम, जो भी थ्योरम इस चैप्टर में रिलेटेड होंगे उन सभी थ्योरम को हम पढ़ेंगे जो कि आपको 9th और 10th में पढ़ाया जाता है। फिर उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स होंगे जो कि आपको याद रखने होंगे सर्कल से रिलेटेड, वो हम पढ़ रहे होंगे। तो अप्रोक्सीमेटली 2 से 3 लेक्चर में हम थ्योरीज की कवर कर रहे होंगे और 1 या 2 लेक्चर में इसके प्रैक्टिस सेशन को कर रहे होंगे। इस वीक संडे को आपका कंप्लीट ज्योमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का टेस्ट है, इसलिए सर्कल आपको कंप्लीटली बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले सर्कल आप सभी लोगों को पता ही है कि सर्कल आपको इस प्रकार से दिखाई देता है। सर्कल क्या होता है, अब ये गोला मेरा नहीं बन पाया, ठीक है, बट सर्कल होता क्या है आपको इस चीज के लिए अंडरस्टैंड। सर्कल एक ऐसे पॉइंट का लोकस होता है, ऐसे पॉइंट अलग अलग जगह पर होते हैं जो कि एक फिक्स पॉइंट से समान दूरी पर होते हैं। किसी एक फिक्स पॉइंट से बहुत सारे पॉइंट, जैसे मैंने मान लीजिए एक फिक्स पॉइंट ये ले लिया, ठीक है, दिस इज फिक्स्ड पॉइंट। अब इस पॉइंट से किसी एक दूरी पर, सपोज किसी एक दूरी पर मैंने सेम दूरी पर कई सारे पॉइंट मार्क कर दिए। ठीक है, अब ये सारे पॉइंट्स की प्रॉपर्टीज क्या है, ये सभी के सभी पॉइंट इस फिक्स्ड पॉइंट से सेम दूरी पर है। आप यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी देखोगे सेम आएगा, वही जो वहां से आ रहा है ये भी वही आएगा, ये भी वही आएगा, ये भी वही आएगा, ये भी वही आएगा। तो ये जो पॉइंट्स को मिलाकर आपका एक प्लेन, इस प्लेन पर एक फिगर बन रहा है ना, ये फिगर क्या कहलाता है, ये फिगर कहलाता है आपका सर्कल। ठीक है, और ये जो फिक्स्ड डिस्टेंस है, ये जो फिक्स्ड डिस्टेंस है इसे हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं लोकस ऑफ पॉइंट्स एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सर्कल। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, सर्कल। ये आपका सर्कल है, जो फिक्स्ड डिस्टेंस है उसे हम कहते हैं रेडियस। आराम से समझिएगा हर एक पॉइंट को। और फिक्स्ड पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इस फिक्स्ड पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर। ठीक, इसे हम कहते हैं सेंटर। तो सेंटर समझ में आ गया, रेडियस समझ में आ गया और ये सर्कल समझ में आ गया। ठीक, अब जैसे आपने कभी न कभी 2D के मेंसुरेशन में पढ़ा होगा, 2D मेंसुरेशन में एक टर्म पढ़ा होगा, 2D मेंसुरेशन में एक टर्म पढ़ा होगा पेरीमीटर। पेरीमीटर, तो ये क्या होता था, किसी भी फिगर के बाउंड्री पर अगर आप चलते हैं एक पॉइंट से और फिर घूमते घूमते उसी पॉइंट पर आ जाते हैं तो वो क्या कहलाता है, आपका पेरीमीटर कहलाता है। अब इसी पेरीमीटर को आपको सर्कल में क्या कहते हैं, यहां पर जैसे मान लीजिए ये आपका एक सर्कल है। ठीक, आप क्या कर रहे हो, यहां से चलना शुरू कर रहे हो, चलते 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 यहां तक आ रहे हो, तो ये हो गया इसका कंप्लीट पेरीमीटर। तो पेरीमीटर को यहां जो नाम दिया जाता है वो दिया जाता है सरकमफ्रेंस। ठीक है, इसे हम कहते हैं सरकमफ्रेंस। तो अगर कोई सर्कल में
सेंटर ये है और यहाँ पर रेडियस r है, तो सरकमफ्रेंस इसका कितना होता है 2πr, ठीक है, दैट इज सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। ठीक है, ये बेसिक सी बात है, एरिया में हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे मेंसुरेशन जब पढ़ रहे होंगे। अब आगे चलते हैं, सर्कल से रिलेटेड सभी के सभी टर्म को सीखते हैं। ठीक है, टर्म्स सबसे पहले सीखते हैं आर्क क्या होता है। आर्क, जैसे मान लीजिए ये आपका एक सर्कल है। ठीक, अब इस सर्कल में क्या किया हमने, सर्कल के पेरीफेरी पर 2 पॉइंट ले लिए। सर्कल के पेरीफेरी पर मान लीजिए 2 पॉइंट ले लिए, ये ए और ये बी, ए बी। तो ये क्या हुई, ये एक लेंथ है, कुछ यहां से यहां तक की लेंथ होगी। तो ये क्या कहलाता है, ये आर्क कहलाता है, ये आर्क कहलाता है। अब आप देख रहे होगे कि भैया यहाँ ए बी है, तो अगर मैं मान लीजिए यहां पर कोई पॉइंट ले लेता हूं ओ, या ये ए बी आपको जो दिख रहा है, ये ए बी जो आपको दिख रहा है वो क्या है, ये एक आर्क है। अब इधर से देखोगे तो ए ओ बी जो दिख रहा है इधर, ये भी तो एक आर्क है, ये भी एक आर्क है। तो ये आपका माइनर आर्क कहलाता है और ये क्या कहलाता है, मेजर आर्क। मतलब बड़ा वाला पोर्शन जो कहलाता है सर्किल का, एक सर्किल के पेरीफेरी का एक पार्ट जो कहलाता है वो आर्क कहलाता है। जो छोटा वाला होता है उसे हम कहते हैं माइनर आर्क, और जो सर्किल के ऊपर बच गया वो क्या कहलाता है, मेजर आर्क। तो यहां पर 2 चीजें आपको ध्यान में रखनी है, माइनर आर्क और मेजर आर्क। ठीक है, आप जब एरिया रिलेटेड टू सर्कल में पढ़ाऊंगा आपको मेंसुरेशन 2D में सारी चीजें, तो वहां पर मैं आपको माइनर आर्क का फॉर्मूला बताऊंगा, मेजर आर्क का फॉर्मूला बताऊंगा, बट यहां पे आपको टर्म सीखना है। तो अगर सर्किल के पेरीफेरी पर ये आपको मिला माइनर आर्क, तो यहां पर आप लिखोगे ए बी कुछ ऐसे करके। ठीक है, और यहां पर लिख दोगे ए ओ बी, तो यहां पे ए ओ बी, ये इसलिए मैंने कहा ताकि ये अलग हो जाए कि ये एक मेजर आर्क है। ठीक, इतनी चीजें समझ में आ गई। अब जैसे मान लो ये सर्किल का सरकमफ्रेंस आपको पता हो, माइनर आर्क पता हो, तो मेजर आर्क की लेंथ निकाल लोगे। मेजर आर्क की लेंथ कैसे निकालोगे, सर्किल के सरकमफ्रेंस से इस माइनर आर्क को सब्सट्रैक्ट कर दोगे, आपको मेजर आर्क मिल जाएगा। सपोज आपको मेजर आर्क पता है तो माइनर आर्क निकाल सकते हो। तो ये आपको टर्म समझना है। ठीक है, चलिए अब आते हैं कुछ और पॉइंट्स पर। मान लीजिए ये एक सर्किल है, अब सर्किल के बाहर मैंने एक पॉइंट ले लिया। अब इस पॉइंट से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी ऐसे, इस पॉइंट से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी ऐसे, इस पॉइंट से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी ऐसे। ठीक, अब ये सारी चीजें जो आप देख रहे हो, ये सारी चीजें आपको कई सारे टर्म सिखाएगा। सपोज ये क्या है, सेंटर है। ठीक, अब इस पॉइंट से आपको बहुत सारी चीजें जा रही है, बहुत सारी लाइन्स जा रही हैं। एक लाइन मैंने ऐसे कर दी जो इसको टच करती हुई जा रही है। सपोज यहाँ पर मैंने लिख दिया टी, सपोज यहाँ पर लिख दिया मैंने ए और बी, ये लिख दिया सी और डी, ये लिख दिया ई और एफ। ठीक, अब इस पॉइंट से आपको ये जो पहली लाइन दिख रही है ऊपर वाली, ये पीटी, इसे कहते हैं टेंजेंट। तो कॉन्सेप्ट समझिए, सर्किल के पेरीफेरी को टच करके जाने वाली लाइन क्या कहलाती है, टेंजेंट, जो केवल टच करती है किसी एक सिंगल पॉइंट पर। ठीक है, केवल किसी एक सिंगल पॉइंट पर अगर किसी बाहर के पॉइंट से आपने एक लाइन ड्रॉ की और सर्किल को टच करके जा रही है तो उसे क्या कहते हैं, टेंजेंट। और सर्किल को अगर 2 अलग अलग पॉइंट्स पर कट करते हुए कोई लाइन जा रही है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं, सपोज ये है मैंने लिख दिया पीए, इसे हम कहते हैं सेकेंड। क्या कहते हैं, सेकेंड। तो बहुत बढ़िया से अंतर समझिएगा, यहां पर सेकेंड और टेंजेंट में अंतर यह है कि सेकेंड क्या होता है, सर्किल को 2 अलग अलग पॉइंट्स पर काटते हुए जाता है, और टेंजेंट क्या होता है, सर्किल को केवल और केवल टच करते हुए जाता है। तो पीटी क्या हुआ भाई, पीटी एक टेंजेंट हुआ, पीए क्या हुआ, एक सेकेंड हुआ। और सेकेंड का नाम बता दो यहां पे, कहोगे भैया पीसी क्या है, ये एक सेकेंड है। सिमिलरली पीई क्या है, पीई भैया एक सेकेंड है। तो पीसी, पीए, पी, ये तीनों क्या है, सेकेंड है। ठीक, अब आप एक चीज देख पा रहे होगे कि सर्कल के अंदर भैया 2 पॉइंट पर जो कट कर रहे हैं ये क्या बन रहा है, बिल्कुल। तो अगर सर्कल को 2 अलग अलग पॉइंट्स पर काटते हुए लाइन जो जा रही है और उसको हम मिलाते हैं, तो ये सपोज ये है, तो इसको हम कहते हैं कॉर्ड। इसको क्या कहते हैं, कॉर्ड कहते हैं। ठीक है, ध्यान समझिएगा, इसे हम कहते हैं कॉर्ड। और कॉर्ड क्या करती है, सर्किल को 2 अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड करती है। ये आपका एक अलग सेगमेंट है और ये आपका एक अलग सेगमेंट है, अभी आगे पढ़ेंगे। ये क्या है, सर्किल के किसी भी 2 अलग अलग पॉइंट से आप मिलाकर एक लाइन खींचते हैं तो ये क्या बन जाता है, ये एक कॉर्ड बन जाता है। ठीक, अब एक ऐसा इसमें स्पेशल कॉर्ड है, स्पेशल कॉर्ड which
passes through center of circle is called diameter। बहुत आराम समझते हुए चलिएगा। डायामीटर क्या होता है? ये एक ऐसा स्पेशल कॉर्ड है जो कि किससे पास हो रहा है? सेंटर ऑफ द सर्किल से। तो यहां पे क्या हो गया? सी डी आपका डायामीटर हो गया। सी डी इज डायामीटर। और जो डायामीटर होता है वो रेडियस का दुगना होता है। तो डायामीटर इज इक्वल टू क्या हो गया? 2r, या फिर यहां से कह सकते हो रेडियस इज इक्वल टू d/2। ठीक, क्लियर? क्लियर बच्चा पार्टी? ये अगर O पॉइंट है तो OC की वैल्यू भी R होगी और ये OD की वैल्यू भी। किसी भी सेंटर से पेरीफेरी पर कोई भी लाइन ड्रॉ हो रही है तो वो रेडियस ही होती है, और सभी रेडियस इक्वल होते हैं क्योंकि फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड दूरी पर ही आपका एक सर्किल ही ड्रॉ होता है। सर्किल की यही प्रॉपर्टी है। तो यहां पर आपको कॉर्ड समझ में आया, डायामीटर समझ में आ गया होगा। चलिए, अभी मैंने आपको बताया कि एक कॉर्ड जो होता है वो सर्किल को दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड करता है। सपोज यहां पर ये A है, ये B है। तो कॉर्ड ने क्या किया? कॉर्ड ने किया ये भैया कि इसको दो अलग अलग पार्ट में, दो सेगमेंट में डिवाइड किया। तो ये एक सेगमेंट है, सपोज मैंने यहां पर O लिख दिया। तो ABOA, ABOA ये पूरा क्या हुआ? ये एक सेगमेंट हुआ और इसे हम कहते हैं माइनर सेगमेंट। ठीक, सिमिलरली अगर मैं बात करूं ऊपर वाले की, तो ये क्या हो गया आपका? आप कहोगे भैया ये माइनर है तो ये हो जाएगा मेजर। सपोज यहाँ पे मैंने P लिख दिया तो ये क्या हो गया? ये हो गया मेजर। तो यहाँ पे मैं कहूंगा APBA, APBA, इसको भी व्हाइट पेन ही ले लेते हैं। इसे कहते हैं मेजर सेगमेंट। ठीक है, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट आपको समझ में आ गया? क्लियर है यहां तक चीजें? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे सीखेंगे हम सेंट्रल एंगल क्या होता है। सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल सीखेंगे तभी आपको सेक्टर समझ में आएगा। जैसे ये सर्किल है, इस सर्किल पर मान लीजिए मैंने एक आर्क ले लिया कोई भी। सपोज ये मैंने आर्क ले लिया AB आर्क। ठीक है, AB आर्क। अब इस AB आर्क को क्या करो? A पॉइंट को आप सेंटर से मिलाओ, आपको पता है ये रेडियस है, और B पॉइंट को आप इस सेंटर से मिलाओ। तो आपको ये जो स्पेस बिटवीन दीज टू लाइंस मिल रहा है OA एंड AB, इसे क्या कहते हैं? थीटा मान लीजिए कोई एंगल। तो यही आपका क्या कहलाता है? सेंट्रल एंगल। ठीक है, सेंट्रल एंगल। क्लियर? तो स्पेस बिटवीन द टू या स्पेस बिटवीन या एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर इज कॉल्ड सेंट्रल एंगल। ठीक है, जो स्पेस बिटवीन दीज टू लाइंस OA एंड AB इज द सेंट्रल एंगल। इसे हम डिनोट कर सकते हैं थीटा से या किसी भी चीज से। अब इसके इसी से आपका मिलेगा आपको माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर। तो ये जो एरिया है, अभी सेगमेंट क्या कर रहा था? सेगमेंट जो है किसी एक कॉर्ड को, सर्किल को दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर रहा था, एक माइनर सेगमेंट और एक मेजर सेगमेंट में। अब इस आर्क से जो सेंटर पर एंगल बना है और लाइन जो OAB आपने खींची, OA और OB, इससे जो ये एरिया फॉर्म हुआ है, इस एरिया को हम क्या कहते हैं? माइनर सेक्टर। इसे क्या कहते हैं? माइनर सेक्टर। तो एरिया फॉर्म्ड बिटवीन आर्क एंड रेडियाई। ठीक है, तो ये एरिया कौन सा? OABO, ये क्या कहलाएगा आपका? माइनर सेक्टर। ठीक है, अब सपोज मैंने यहां पर P नाम दे दिया, तो OAPBO, इसे हम क्या कहेंगे? मेजर सेक्टर। OAPBO, इसे हम क्या कहेंगे? दिखता नहीं है शायद ये वाला कलर। OAPBO इज मेजर सेक्टर। ठीक है, अब यहां पर कुछ और चीजें देखते हैं। देखो, जैसे मान लीजिए ये सेंटर है, बहुत ध्यान से चीजों को समझिएगा, आपको समझ में आना चाहिए। ये O है, ये A है, ये B है। अब AB आर्क है, माइनर आर्क है, तो इससे माइनर सेक्टर ही बनेगा। OAB ये एक माइनर सेक्टर। सपोज मैंने यहां पर लाइन खींच दी, तो अब ये क्या है? ये एक माइनर सेगमेंट है। AB एक कॉर्ड हो गया, AB कॉर्ड इस सर्कल को दो अलग अलग सेगमेंट में, ये मेजर सेगमेंट हो गया। अब ये वाला एरिया किससे किससे मिलकर बन रहा है? इस वाले ट्रायंगल से और इस वाले माइनर सेगमेंट से। ठीक है, तो ये एरिया किससे बना? ये ध्यान रखिएगा, मेंसुरेशन में इसका बहुत यूज होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। आगे बात करेंगे
कॉन्ग्रुएंट आर्क की, कॉन्ग्रुएंट आर्क क्या होता है भैया? अगर जैसे मान लीजिए एक सर्किल है, इस सर्किल में मैंने दो आर्क लिए, सपोज इस पॉइंट से इस पॉइंट कर एक ले लिया ए और बी, और सपोज यहाँ पे ले लिया मैंने सी और डी, तो ये दोनों आर्क कॉन्ग्रुएंट कब होंगे भैया? एक तो आपको पता है कि भैया अगर हमें ये पता चल जाए कि इनकी लेंथ कितनी है, ए बी की लेंथ कितनी है और सी डी की, इफ ए बी इज इक्वल टू सी डी, तो आप कह सकते हो कि ये दोनों आर्क कॉन्ग्रुएंट होंगे। दूसरा तरीका ये है कि सेंट्रल एंगल अगर ये बराबर फॉर्म करते हैं, अगर ये सेंट्रल एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, अगर थीटा 1 और थीटा 2, अगर थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2, देन ए बी इज इक्वल टू सी डी होगा आर्क। क्लियर है? ये दोनों आर्क बराबर होंगे। अब आप प्रूव करने का तरीका आपका यही होगा कि भैया अगर आपका सपोज आपको दे दिया गया थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2, तो आप कह दोगे कि भैया सपोज आप ए बी सी, ये दोनों मान लीजिए आपने एक ट्रायंगल बना दिया, ये आपने एक ट्रायंगल बना दिया, और यहां से कह सकते हो कि भैया अगर ये लेंथ ये लेंथ ये लेंथ ये लेंथ सभी रेडियस है, ये एंगल बराबर होगा, तो ये यहां से यहां तक बराबर होगा। ये अगर माइनस सेगमेंट बराबर है, ये वाली लेंथ बराबर है, तो ऑब्वियसली ये वाली आर्क भी बराबर होगी। ठीक है, तो अगर सेंट्रल एंगल बराबर है तो आर्क भी बराबर होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे सीखते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। अगर एक फिक्स्ड पॉइंट से ढेर सारे सर्कल विद सेम फिक्स्ड पॉइंट, ढेर सारे सर्कल ड्रॉ किए गए, वो सभी के सभी सर्कल क्या होंगे? इन सभी सर्कल्स का अगर सेंटर केवल और केवल एक सिंगल ओ है, तो ये सभी के सभी क्या कहलाएंगे? कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ध्यान रखिएगा। अच्छा, पूरे सर्किल की सारी चीजें आपने सीख ली यहां पर। अब एक टर्म होता है सेमी सर्कल। ठीक है, एक टर्म होता है सेमी सर्कल। तो जो एक ऐसी कॉर्ड, कौन सी वाली कॉर्ड? डायामीटर वाली कॉर्ड। डायामीटर वाली कॉर्ड जो होती है ना, वो सर्किल को दो पार्ट में डिवाइड करती है। ये जो डायामीटर है, ए बी जो डायामीटर है, इस सर्किल को दो पार्ट में डिवाइड करती है। तो ये एक पार्ट आपका क्या कहलाता है? सेमी। सेमी का मतलब होता है आधा सर्कल। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे? सेमी सर्कल। सपोज यहां पर एक और मैंने ड्रॉ किया, यही डायामीटर क्या किया, इसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया, ए बी, ये आपका सेंटर हो गया, तो ये भी क्या कहलाएगा? आपका सेमी सर्कल। ठीक, इतनी बात सबको समझ में आ गई? चलिए बहुत बढ़िया, इसी तरह सीखते रहिए। चलिए कुछ और टर्म्स सीखते हैं। देखिए धीरे धीरे सारे टर्म्स लिखते चलिएगा। अब हम जानने वाले हैं कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स किसे कहते हैं। तो सर्किल के पेरीफेरी या सर्किल के सरकमफ्रेंस पर जो पॉइंट्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स। ठीक है, सपोज यहां पर मैंने ए लिख दिया, यहां पर बी लिख दिया, यहां सी, यहां डी, यहां ई, तो ए बी सी डी ई क्या है? एक कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स है। ठीक, इसी प्रकार अगर मैंने कुछ अंदर पॉइंट्स लिख दिए और कुछ बाहर पॉइंट्स लिख दिए, तो यहां पर मान लो पी क्यू आर एफ जी एच एस, तो ये पी क्यू आर एस क्या है? ये सभी एक्सटीरियर पॉइंट्स है। सर्किल के बाहर जो पॉइंट्स होते हैं एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ द सर्किल, और अंदर जो है आपके पी क्यू आर एस एक्सटीरियर हो गए, और एफ जी एच क्या हो गए? एफ जी एच आपके इंटीरियर पॉइंट्स हो गए। ठीक, तो सर्किल के अंदर जितने भी पॉइंट्स होंगे क्या कहलाएंगे? इंटीरियर पॉइंट। सर्किल के बाहर जितने भी पॉइंट्स होंगे क्या कहलाएंगे? एक्सटीरियर पॉइंट्स। चलिए बहुत बढ़िया, सारी चीजें लगभग आप सीखते चल रहे हो, सारे कॉन्सेप्ट सीख लो। पहले इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपका आता है सरकम सर्कल, सरकम सर्कल, और दूसरी चीज आती है इन सर्कल। सपोज आपने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया और एक ऐसा सर्कल जो ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस को टच करते हुए जा रही है, कट नहीं, टच करते हुए जा रही है, तो ये क्या कहलाएगा? सरकम सर्कल। ठीक है, दिस इज व्हाट? सरकम सर्कल। और यहां से एक सेंटर होगा जो वर्टिसेस से सेम दूरी पर होगा, ये आपका आर होगा। ये सभी क्या हो गए? इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। ये आपका कैपिटल आर होता है, ये आपका कैपिटल आर होता है, ये आपका कैपिटल आर होता है। ठीक है, सिमिलरली आपको इन सर्कल का भी कॉन्सेप्ट, ये सारी चीजें हमने एक बार डिस्कस की थी पिछले वाले चैप्टर में, बट यहाँ पर भी चीजें आपको सर्कल से रिलेटेड है तो आपको समझना पड़ेगा। इन सर्कल क्या होता है? एक ऐसा सर्कल जो सर्किल के ट्रायंगल के तीनों साइड्स को टच करते हुए बनती है। ठीक है,
और ये साइड से सेम डिस्टेंस पर होती है, इक्वी डिस्टेंट होती है, क्योंकि ये रेडियस होगा, ये रेडियस होगा, ये रेडियस होगा, और ये लाइंस क्या होंगी, टेंजेंट्स होंगी। तो ये सभी के सभी क्या होते हैं, सेंटर से सेम दूरी पर होते हैं। तो सेंटर से ये लाइन क्या होगी, ये रेडियस होगी, तो बराबर डिस्टेंस पर होगी। ठीक है, तो इस सर्कल को हम क्या कहते हैं, इस सर्कल को हम कहते हैं इन सर्कल। तो जो भी आपके इस चैप्टर के, अच्छा अभी एक और बच गया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अगर किसी सर्कल में एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो कि सर्कल के पेरिफेरी को टच करते हुए बनती है, तो ये क्वाड्रिलेटरल क्या कहलाता है आपका, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। दिस इज लेटरल। ठीक, क्लियर। तो ABCD, जो ABCD पॉइंट्स होंगे वो कहां पर होंगे, सर्किल के पेरिफेरी पर होंगे। तो ABCD क्या कहलाएगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो यहां पर जो आपके इंपॉर्टेंट यूज होने वाले टर्म्स हैं वो मैंने आपको सिखा दिए। तो एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे हम इसके थ्योरम पढ़ेंगे। ठीक है, सारी चीजों को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। चलिए, सर्कल आपको समझ में आ गया, एक ऐसा पॉइंट का लोकल जो कि सेंटर से सेम दूरी पर हो। सेंटर से पेरिफेरी तक की दूरी को हम रेडियस कहते हैं। सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2πr होता है। ठीक, माइनर आर्क, मेजर आर्क समझ में आ गया, ये वाली लेंथ माइनर आर्क होगी और ये वाली लेंथ मेजर आर्क होगी। ठीक, टेंजेंट, बाहरी पॉइंट से एक लाइन, ऐसी लाइन जो कि सर्कल को टच करते हुए जा रही है। सेकंड क्या होता है, कट करते हुए जा रही है 2 पॉइंट पर। ठीक, बहुत बढ़िया। एक ऐसा स्पेशल कॉर्ड जो कि सेंटर से पास होता है उसे हम क्या कहते हैं, डायामीटर कहते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, CD एक डायामीटर है। ठीक, सर्कल के किसी भी 2 पॉइंट से जो लाइन बनती है, किसी भी बाहरी के 2 पॉइंट, मैंने सर्कल के पेरिफेरी पर 2 पॉइंट ले लिए, उन्हें मिला दिया तो वो क्या कहलाएंगे, कॉर्ड कहलाएंगे। डायमीटर और रेडियस में क्या रिलेशन होता है, डायमीटर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस होता है, रेडियस इक्वल टू डायमीटर का हाफ होता है। माइनर सेगमेंट, कॉर्ड जो है वो सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, एक छोटा एरिया, एक बड़ा एरिया। छोटे एरिया को हम क्या कहते हैं, माइनर सेगमेंट कहते हैं, बड़े वाले एरिया को मेजर सेगमेंट कहते हैं। सेंट्रल एंगल क्या होगा, कोई भी आर्क सेंटर पर जो एंगल बनाता है विथ 2 रेडियस, उसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रल एंगल कहते हैं। सेंट्रल एंगल जब आप जान गए तो इसके बाद ये जो आर्क होते हैं सेंटर और इस रेडियस के साथ सेक्टर फॉर्म करते हैं और उसे कहते हैं माइनर सेक्टर। जो बड़ा वाला एरिया होता है उसे क्या कहते हैं, मेजर सेक्टर। बढ़िया। कॉन्ग्रुएंट आर्क क्या कहते हैं, अगर जो आर्क है वो सेंटर पर जो एंगल बना रहे हैं अगर वो बराबर हैं तो वो कॉन्ग्रुएंट आर्क होंगे। कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ढेर सारे सर्कल्स एक साथ हैविंग ए सेम सेंटर, वो सभी के सभी सर्कल क्या कहलाते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। सेमी सर्कल क्या होता है, डायमीटर सर्कल को 2 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करता है तो उसे एक पार्ट क्या कहलाता है, सेमी सर्कल कहलाता है। दोनों पार्ट सेमी सर्कल हो गए। कौन साइक्लिक पॉइंट, सर्किल के पेरिफेरी पर जितने भी पॉइंट्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, कौन साइक्लिक पॉइंट्स कहते हैं। सर्किल के अंदर जो पॉइंट्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, इंटीरियर पॉइंट्स कहते हैं। सर्किल के बाहर जो पॉइंट्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, एक्सटीरियर पॉइंट्स कहते हैं। सर्कम सर्कल क्या होता है, अगर किसी भी ट्रायंगल के वर्टिसेस को टच करते हुए कोई सर्कल बनाया गया तो वो सर्कल क्या कहलाता है, सर्कम सर्कल कहलाता है। इन सर्कल क्या होता है, ऐसा सर्कल जो सर्किल ट्रायंगल के तीनों साइड्स को टच करते हुए बन रहा है उसे क्या कहते हैं, इन सर्कल कहते हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों के चारों पॉइंट्स, जो चारों के चारों वर्टिसेस कहां पर है, सर्किल के पेरिफेरी पर है, उसे हम क्या कहते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। यहां तक चीजें सबको समझ में आ गई। अब इसके आगे हम स्टार्ट करेंगे थ्योरम। तब थ्योरम में आपको कोई भी टर्म्स अगर बोला जाएगा तो उसको समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, स्टार्ट करें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं यार, थ्योरम रिलेटेड टू द सर्किल। तो पहला थ्योरम आपके सामने आ गया है, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सर्किल। बहुत आराम से सीखेंगे और इन चीजों को याद रखेंगे क्योंकि ये आपके क्वेश्चंस में आपके लिए हेल्पफुल होंगे। इक्वल कॉर्ड्स का मतलब, अगर मान लीजिए मैंने एक कॉर्ड्स ये ले लिया ए, अब देखिए अब यहाँ कॉर्ड बोल रहा हूँ तो आपको समझ में आ रहा होगा कि भैया अगर ए बी कॉर्ड की बात करें, इस लाइन की बात करें तो ये एक कॉर्ड है। अगर मैं बात करूँ यहाँ से यहाँ मैंने एक CD कॉर्ड ले लिया तो ये CD क्या है, CD लाइन बना दी तो ये कॉर्ड है। अब कह रहा है कि इससे क्या करिए, सेंटर से मिला दीजिए और इससे क्या दिया, सेंटर से मिला दीजिए। ठीक, कह रहा है इक्वल कॉर्ड्स, कह रहा है इफ AB इज इक्वल टू CD देन सबस्टैंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। मतलब कह रहा है कि अगर AB इज इक्वल टू CD है तो एंगल AOB इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल COD। अब बहुत आसान प्रूफ है। अब ट्रायंगल चैप्टर आपने पढ़ा होगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। हमें प्रूव करना है कि ये एंगल के बराबर है। अब हमें पता है कि ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये रेडियस है और ये रेडियस है। अब कह रहा है कि AB इज इक्वल टू CD। अब आपको ये भी पता है कि AO इज इक्वल टू OD होगा R, AO इज इक्वल टू OD इज इक्वल टू R। सिमिलरली
OB इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू R, तो यहां से आप क्या कह सकते हो, यहां से आप कह सकते हो कि ट्रायंगल AOB जो होगा वो भैया कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल DOC के, ट्रायंगल DOC के। अब अगर ये ऐसा हो गया तो आप ये कह सकते हो कि एंगल AOB जो होगा भैया बराबर होगा एंगल DOC के बाई CPCT, और ये क्या हो गया बाई ट्रिपल एस। ठीक है, क्लियर है। साइड से आप कह सकते हो कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये वाला एंगल बराबर होगा। ठीक, क्लियर हो गई। तो ध्यान रखिएगा कि अगर इक्वल कॉर्ड्स है तो वो एंगल भी सेंटर पर इक्वल फॉर्म करेंगे। चलिए दूसरा थ्योरम, इफ द एंगल सबटेंड बाय द कॉर्ड्स एट द सेंटर आर इक्वल देन द कॉर्ड्स आर इक्वल, बस उसी का कन्वर्स है। अब आपको समझ में आ गया कि भैया अगर ये एंगल बराबर हो गया तो ऑब्वियसली कॉर्ड भी बराबर होंगे। कैसे प्रूफ देख लीजिए, AOB और CD अगर मैंने लिख दिया, मैंने कह दिया कि इफ AOB इज इक्वल टू एंगल COD, अगर ये दोनों एंगल इक्वल है, अब आपको पता है कि AO इज इक्वल टू OD हो जाएगा इज इक्वल टू रेडियस, और OB इज इक्वल टू OC हो जाएगा रेडियस। अब बाई ट्रायंगल बाई SAS ट्रायंगल AOB इज इक्वल टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DOC बाई SAS क्राइटेरिया, ये आप कह सकते हो। दो साइड के बीच का अगर एंगल बराबर है तो ये बाई CPCT हम कह सकते हैं कि AB इज इक्वल टू CD हो जाएगा भाई। तो ये दोनों चीज ध्यान रखिएगा, कोई चीज अगर होता है तो उसका कन्वर्स भी लगभग बराबर होता है। चलिए तीसरा थ्योरम, अब ये सभी के सभी थ्योरम आपको दिमाग में फिट रखने हैं। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्किल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। ओके, ये अगर सेंटर है, कह रहा है कि ये अगर रेडियस होगा, ये O है, ये A है, ये B है। ठीक, कह रहा है कि यहां से आपने एक परपेंडिकुलर AB पर ड्रॉ किया, ये 90 डिग्री। ठीक, ये सपोज करो C है। ठीक है, ठीक C, तो कह रहा है कि जो AC होगा वो बराबर होगा CB के। इफ एंगल OCA इज इक्वल टू OCB इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब यही हमें प्रूव करना है कि AC इज इक्वल टू CB कैसे होगा। तो इन ट्रायंगल OCA, अगर आप ट्रायंगल OCA लेते हो एंड ट्रायंगल OCB लेते हो, OCB, तो आपको पता है कि रेडियस है, ये रेडियस है, तो आप कह दोगे भैया OA इज इक्वल टू OB हो जाएगा इज इक्वल टू रेडियस हो जाएगा। आप कह दोगे कि OC इज इक्वल टू OC एक कॉमन लाइन हो जाएगा, और आपके पास ये भी एक भैया एंगल OAC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा OBC, ये हो जाएगा आपका बाई आइसोसेलेस ट्रायंगल। ना ना ना, गलत हो गया, ये अलग अलग ट्रायंगल की हम बात करें तो ये प्रॉपर्टी नहीं लेंगे। हालांकि ये भी ले सकते हैं क्योंकि ये एंगल बराबर होगा, क्योंकि ये ट्रायंगल OAB की बात करें, फिर भी मैं इसको ना लेकर क्योंकि कंफ्यूज ना हो, हालांकि आप ये लेंगे बिल्कुल भी गलत नहीं है। ठीक है, देखिए हम ले लेते हैं कि एंगल OCA इज इक्वल टू एंगल OCB, आपने ही कहा है कि ये 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है, तो बस बाई SAS आप क्या कह सकते हो, बाई RHS आप कह सकते हो कि OCA इज इक्वल टू OCB कॉन्ग्रुएंट होगा बाई RHS। राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, राइट एंगल हाइपोटेनस, और एक साइड ये वाली साइड कॉमन है, तो आप बाई CPCT आप क्या कह सकते हो कि AC इज इक्वल टू CB हो गया। अगर AC इज इक्वल टू CP हो गया बाई CPCT तो आप कह सकते हो कि हाँ भैया ये जो C पॉइंट है ये AB को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, मतलब ये बाइसेक्टर हो गया। ठीक है, इतनी बात सभी बच्चों को समझ में आई। तो मतलब एक बात हो गई क्लियर कि अगर सेंटर से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाएगा तो ये इसको बाइसेक्ट करेगा। ठीक, तो किसी भी कॉर्ड की मैं बात करूं, अगर ये सर्कल है, ये यहां से सेंटर है, ये एक लंबा सा कॉर्ड है, यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये बराबर होगा। ठीक, क्लियर है सबको इतनी बात। चल अब चौथी चीज, इसका कन्वर्स, द स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू बाइसेक्ट ए कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। अब ये एक सेंटर है, ये आपका ये है, कह रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया गया, कह रहा है ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये परपेंडिकुलर होगा। ये परपेंडिकुलर कब होगा, परपेंडिकुलर तब होगा जब भैया ये शॉर्टेस्ट लाइन होगी, शॉर्टेस्ट लाइन होगी। ठीक है, तो इस सेंटर से अगर आप इस लाइन पर एक शॉर्टेस्ट लाइन ड्रॉ करोगे तो ये ऑब्वियसली क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। अच्छा भैया, जैसे हमने पिछले वाले टॉपिक में प्रूव किया था, क्या हम यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, ये बहुत बड़ी चीज नहीं है। चलिए आइए सीख लेते हैं इस चीज को।
ये O है, ये A है, ये B है, ये M है। इसने कहा है भैया कि ये वाला जो ना बाइसेक्ट कर रहा है। अब आपके पास ये है कि AM इज इक्वल टू MB है, दिया हुआ है आपके पास। आपको ये भी पता है कि OA इज इक्वल टू OB होगा, OA इज इक्वल टू OB होगा। आपको ये पता है कि OM जो है वो कॉमन लाइन है, तो आप यहां से ये कह सकते हो कि OAB क्या है, अरे OAM कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, OMB के। OAM गलत नाम लिख दिया, OBM लिख देंगे यहाँ, OBM, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट होगा तो अब भाई करेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बराबर होंगे, तो यहां से कह सकते हो कि OMA इज इक्वल टू OMB होगा। मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर तो होगा। अब 90 होगा कि नहीं होगा ये हमें पता करना है। अब आपको पता है कि ये एक स्ट्रेट एंगल है, AMB क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, AMB एक कॉर्ड है। तो आपको भी पता है कि OMA प्लस OMB इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। स्ट्रेट लाइन के एंगल है, स्ट्रेट लाइन एंगल है, ठीक है, लीनियर पेयर फॉर्म करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे कहें कि OMA और OMB बराबर है, तो OMA और OMB की जगह हम क्या लिख दें, OMA लिख दें, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ हो जाएगा 2 एंगल OMA इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल OMA कितना आया बच्चा बड़ी, कहोगे भैया 90 डिग्री। क्लियर। तो भैया हमने ये भी प्रूव कर लिया कि ये वाला एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, ठीक है। तो दैट वाज द बेसिक सबसे बेसिक आज आपने सीखा, बहुत सारी चीजें आपने सीखी, कॉन्सेप्ट सीखा। मैंने आपको एक छोटा लेक्चर में सारे बेसिक्स जितने थे वो आप सिखा दिए हैं। अब कल वाला जो लेक्चर होगा उसमें बहुत सारे थ्योरम में पढ़ाने वाला हूं, और मेरी पूरी कोशिश होगी कि सर्किल के जितने भी कॉन्सेप्ट हो वो कल वाले लेक्चर में कंप्लीट कर दिए जाए, जिससे आपको एक ही लेक्चर में जो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो मिल जाए। फिर हम तीसरे दिन इसकी प्रैक्टिस सेशन कर रहे होंगे, ठीक है बच्चा पार्टी। तो चीजें समझ में आ गई होंगी। आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, और इस लेक्चर के नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, और ये नोट्स आपके अवेलेबल होंगे रैंकर्स NTSC के ऐप में। तो जाकर वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, रैंकर्स NTSC के एप्लीकेशन में फ्री स्टडी मटेरियल में आप जाके देखेंगे, वहां मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं या पर्सनल मेंटरशिप, वो आप एज सून एज पॉसिबल ले सकते हो, ठीक है। चलिए, वीडियो में देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा।